हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मौज 100 पर। हम आज आपको समास की द्वितीय वीडियो लेके आए हैं। पहली वीडियो में हमने अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास को बताया था। अब इस वीडियो में बचे हुए समास पढ़ेंगे। तो हमने इसके बाद लिया है कर्मधारय समास। कौन सा लिया है? कर्मधारय समास। अब इसमें देखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इस समास में प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। तो पहले देखते हैं कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो विशेषण देखेंगे तो जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेष्य क्या कहते हैं? विशेष किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो वही संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। तो इसमें देखते हैं नील कमल, यानी नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो इसमें देखिए प्रथम पद क्या है? नील। तो नील क्या है और कमल क्या है? तो कमल एक पुष्प है जो क्या होगी? संज्ञा होगी। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण होगा कौन? नील। तो नीला क्या है इसमें? विशेषण। और कमल क्या है? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष्य या उपमान भी वही होता है। ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई गई है किसकी? नीला की विशेषता किसने बताई है? कमल ने। तो कमल यानी पहला पद क्या है? विशेषण है और दूसरा पद विशेष। ऐसे ही देखेंगे पकौड़ी। तो पकौड़ी का होता है, पकौड़ी तो लिखा ही हुआ है, तो पकौड़ी का होता है पकी हुई बड़ी, पकी हुई बड़ी। ठीक है ना। पकी हुई बड़ी को क्या कहते हैं? पकौड़ी। तो देखो पकी, तो पकी कोई संज्ञा तो है नहीं, लेकिन बड़ी, बड़ी जानते हो? जिसमें बड़ी जो होती है, जैसे बड़ी बोलते हैं, ठीक है ना, सोयाबीन की तरह। ठीक है ना। तो वो जो बड़ी होती हैं वो नहीं पका देते हैं तो वो क्या बन जाती हैं? पकौड़ी बन जाती हैं। ठीक है ना। तो पकी, पकी क्या है इसमें? अब पकी बताएंगे इसमें क्या होगा। तो पकी क्या हो गया? विशेषण हो गया। और दूसरे शब्द क्या हो गया? बड़ी। तो बड़ी क्या होगा? विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष से, क्योंकि ये तो संज्ञा हो गई ना। तो संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अगला देखेंगे देहलता, यानी लता रूपी देह। देहलता को क्या कहेंगे? लता रूपी है जो देह, लता रूपी है जो देह। तो देखिए देह और लता रूपी है जो देह। तो लता, लता क्या है इसमें? लता रूपी है जो देह। तो ये क्या हो गया इसमें? विशेष। और ये क्या हो गया? विशेषण। तो इसलिए इसमें कौन सा होगा? अब देखो एक सीधी सीधी बात और बता देता हूँ। उसमें आप अगर कर्मधारय समास पहचानेंगे तो इसमें दिया है नीला है जो कमल। तो हम क्वेश्चन करेंगे कैसा है कमल? तो आप कहोगे नीला। अगर उत्तर मिल रहा है तो समझ लो कर्मधारय समास है, और उत्तर नहीं मिल रहा तो वो कर्मधारय समास नहीं है। जैसे पकी हुई है बड़ी। अब मैं पूछूंगा कैसी है बड़ी? तो आप बताएंगे कि पकी है। तो उत्तर मिला ना, यानी उत्तर मिल रहा है कैसी है? पकी। अब मैं पूछूंगा किस रूप की है देह? तो कि लता रूप की है। कैसी है देह? तो लता रूपी देह है, यानी उत्तर मिल रहा है ना। यानी कैसी कैसा लगा करके हम पता कर सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है या नहीं। जैसे कुसुम कोमल, यानी कुसुम के समान है जो कोमल, कुसुम के समान है जो कोमल। तो इसमें देखेंगे कुसुम कोमल कैसे पहचानेंगे कि कोमल कैसा है? कुसुम के समान। तो कैसा शब्द लगा दो इसमें, जो समास विग्रह करेंगे उसमें अगर आपने कैसा शब्द लगाया और आपको उसका उत्तर मिल गया, जैसे मैंने लगाया कि कोमल कैसा है, तो आप बताएंगे कुसुम के समान है। तो उत्तर मिल रहा है ना, तो समझ लो क्या हो गया कि कर्मधारय समास हो जाएगा। और समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा कि पहला पद क्या होगा? प्रथम पद विशेषण होगा, यानी कुसुम क्या है? विशेषण। और कोमल क्या है?
कोमल क्या है? विशेष। विशेष वही चीज होता है, मैंने बताया बार बार, या तो संज्ञा हो सकता है विशेष या सर्वनाम, दो ही होते हैं। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अलग से तीसरा पद प्रधान होता है। देखो इस समास में किसी भी पद को प्रधानता नहीं दी जाती, अलग से तीसरा पद बनता है। जैसे दशानन, 10 है जिसके आनंद, इसका क्या हो जाएगा? 10 है जिसके आनंद, आनंद कहते हैं मुख, ठीक है ना। 10 है जिसके मुख, अर्थात, तो अर्थात में किसके मुख 10 थे? तो रावण बताओगे आप। अब कल, आज क्या था? आज दशहरा था, तो आज रावण मरा है और रावण का ही उदाहरण मिल गया हमें, ठीक है ना। कौन था दशानन? रावण। तो देखो इसमें कोई पद प्रधान रहा, न तो 10 रहा और न नन रहा, न तो दशा ही रहा और न आनंद नहीं रहा। क्या बन गया? रावण। अलग से तीसरा पद प्रधान हो गया। तो जहां तीसरा पद अलग से प्रधान हो वहां कौन सा अलंकार, अलंकार नहीं, समास होगा? तो बहुब्रीहि समास होगा। अगला देखेंगे लंबोदर। लंबा है, लंबा है जिसका उदर, यानी जिसका लंबा है जिसका उदर, उदर माने होता है पेट। अब किसका पेट लंबा है? तो गणेश जी का। किसका है? गणेश जी का। तो अर्थात गणेश, क्या लिख, इसका उदर अर्थात कौन कहेंगे? गणेश जी का जो उदर है वो कैसा है? लंबा है। उदर का मतलब शरीर भी हो सकता है, उनका शरीर का कोई भाग भी हो सकता है, ठीक है ना। अब अगला देखेंगे त्रिनेत्र, यानी 3 है जिनके नेत्र, 3 है जिनके नेत्र। तो बताइए 3 नेत्र किसके थे? तो शिव शंकर के थे। किसके? शिव जी, अर्थात शिव जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिव जी। तो बताइए सब में कौन सा पद प्रधान बन रहा है? अलग से तीसरा। इन दोनों में से तो कोई प्रधान नहीं है, अलग से तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। ये भी देख लेते हैं। पीताम्बर, पीताम्बर पीले हैं जिनके वस्त्र, पीला है जो अंबर, अर्थात पीले हैं जिनके वस्त्र। तो पीले वस्त्र कौन धारण करते थे? श्री राम, अर्थात श्री राम, ठीक है ना। तो ये क्या बन रहे हैं? अलग से तीसरा पद प्रधान बन रहा है। तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। अब देख लेते हैं हम द्विगु समास को। कौन से को? द्विगु। ये बहुत ही सरल समास होता है और इसे हर कोई पहचान लेता है। देखो इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और अलग से तीसरा कोई पद नहीं होता। अलग से तीसरा कोई, मतलब जिस तरह से इसमें तीसरा पद हो रहा था, ऐसा कोई इसमें तीसरा पद कोई ना हो। यानी अगर कोई तीसरा पद भी बन रहा है तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। जैसे इसमें दशानन था, तो 10 क्या संख्यावाचक नहीं था? 10 संख्यावाचक था ना, पहला शब्द संख्या है ना 10, लेकिन इसमें क्या था? तीसरा पद भी बन रहा था, इसलिए ये कौन सा हो गया? बहुब्रीहि। और तीसरा न बने और संख्यावाचक हो तो वो कौन सा हो जाता है? द्विगु समास। कैसा? द्विगु। जैसे दोपहर, दोपहर का मतलब हो गया 2 पहरों का समूह, 2 पहरों का समूह, ये इसका समास विग्रह हो गया। 2 पहरों का समूह, तो क्या आ गया? 2 आ गया, यानी पहला पद कैसा है? संख्यावाचक। तो क्या हो जाएगा इसमें? द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। अगला देखेंगे सप्ताह। 7 दिनों के समूह, यानी 7 दिनों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? सप्ताह। तो इसमें 7 आ गया, पहला पद क्या है? संख्यावाचक, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। अगला है पंचवटी, यानी 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। तो 5 वटों का समूह क्या हो जाता है? पंचवटी, यानी पहला पद क्या हो गया? संख्यावाचक। ऐसे त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं का समूह, क्या हो जाएगा? ये 3 भुजाओं का समूह। अब एक और रह गया है, उसे भी अभी देख लेते हैं। तो आपको ये आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, और समझ में आए तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। हमें मोटिवेशन मिलता है इससे, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, केवल हमें थोड़ा वो मिल जाता है कि हमारा वीडियो उठ रहा है, तो ऐसा करें कि और वीडियो बना दें।
अगला देखेंगे, एक होता है द्विंदु समास। कौन सा? द्विंदु समास। द्विंदु समास द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास जो होता है, इसमें क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दोनों ही का कुछ न कुछ मतलब निकल रहा होगा। जैसे खरा खोटा, भाई बहन, माता पिता, नदी नाले। तो देखेंगे इसमें योजक चिन्ह भी लगा होता है। योजक चिन्ह जो होता है ये, तो इससे ही पहचान जाओगे आप कि ये कौन सा समास है, द्विंदु समास है। कौन सा है? द्विंदु समास। कौन सा समास है ये? द्विंदु समास। जैसे खरा खोटा, तो इसमें क्या करना होता है आपको, जब समास विग्रह करेंगे तो ये चिन्ह हटा करके या तो और लगा देंगे या फिर या लगा देंगे। क्या? या। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, खरा और खोटा। इसका समास विग्रह क्या हो गया? खरा और खोटा। इसका भाई और बहन। इसका क्या हो जाएगा? माता और पिता। इसका क्या हो जाएगा? नदी और नाले। तो ऐसे अन्य उदाहरण होंगे। ये भी बहुत सरल है ना। तो आज हमने समास को क्लियर कर लिया, खत्म कर दिया। और अगला वीडियो जो होगा हमारा, अगला टॉपिक, वो आपको सामने आ जाएगा। कौन सा होगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।